प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला देखे थे ट्रिगोनोमेट्री के, तो हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 2 थीटा। साइन थीटा की फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर साइन 2 थीटा की 10 के फॉर्म में फॉर्मूला थी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की दो फॉर्मूला होगी, एक तो साइन 2 थीटा की दो फॉर्मूला हुई 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उस टाइम मैंने सब मल्टीपल एंगल्स की फॉर्मूला आपको नहीं बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ये साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है, तो अगर हमें साइन थीटा की फॉर्मूला लिखनी हो, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाय 2। सो इट इज 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सिमिलरली टेन थीटा में यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है, सो जब हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, तो ये हो गई मल्टीपल एंगल की फॉर्मूला और ये सब मल्टीपल एंगल्स की फॉर्मूला। हम दोनों फॉर्मूला एग्जांपल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2 थीटा की। cos 2 थीटा की हमने 3 फॉर्मूला देखी थी। पहली जो जनरल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो वो 1 हो जाता है, बट यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस है दोनों के बीच तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब दूसरी उसकी फॉर्मूला थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos के फॉर्म में फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब यही फॉर्मूला को हम फिर से लिख सकते हैं कि अगर हमें कभी पूछे कि व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा क्या है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होगा, तो हम लोग लिखेंगे ये अगर 1 है जो हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 माइनस cos 2 थीटा, ये cos 2 था हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी साइड चला जाएगा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला इस टाइप में भी अप्लाई होगी। ओके, तो ये सारी फॉर्मूला जो है ये एक ही फॉर्मूला से हमने ऑब्टेन की है। मेन फॉर्मूला है हमारी cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये दोनों फॉर्मूला से 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब सब मल्टीपल एंगल्स में अगर ये फॉर्मूला लिखनी है तो हम cos मतलब कि cos थीटा के फॉर्म में, तो हम लिख सकेंगे cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नेक्स्ट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसमें भी हम लोग कर सकते हैं 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा की फॉर्मूला और 1 माइनस cos थीटा की फॉर्मूला। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गई सब मल्टीपल की फॉर्मूला। अब cos 2 थीटा की 10 के फॉर्म में भी फॉर्मूला थी हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सब मल्टीपल एंगल्स में लिखना हो तो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2
नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, जो नेक्स्ट फॉर्मूला थी लास्ट वाली जो tan टू थीटा की फॉर्मूला, तो tan टू थीटा की फॉर्मूला थी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप याद रखना कि साइन की फॉर्मूला में नीचे प्लस है और कॉस की फॉर्मूला में नीचे माइनस है, तो वो डिफरेंस है। तो इसके थीटा के लिए हम लिख सकेंगे tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये सारी फॉर्मूला हमें याद रखनी है। 3 थीटा की फॉर्मूला भी हमने लास्ट में आपको समझाई थी उस दिन और 1-2 एग्जांपल्स करवाए थे। अब हम थोड़े लेंथ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, बेसिस ऑन दिस फॉर्मूला। सो एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम, साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। चलो, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी है साइन 2 थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की फॉर्मूला हमें पता, हमें बस फॉर्मूला हमें जो पता है जो हमें वही हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पे साइन 2 थीटा की फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला भी हमने समझाई आपको। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो नाउ वी कैन कैंसल, 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा नीचे कॉस थीटा, ऊपर बचा साइन थीटा, नीचे बचा कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ओके, और यही हमें साबित करना है। तो इस टाइप के एमसीक्यू भी हो सकते हैं। प्रूव दैट साइन 8 थीटा इक्वल टू 8 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, तो अब कैसे साबित करेंगे इसको? साइन 8 थीटा, हमें साइन की तो मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल में एक ही फॉर्मूला पता है, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला। तो साइन 8 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 4 थीटा। ओके, सो साइन, अब समझो कि 4 थीटा को आप एक्स एज्यूम कर लो, एज्यूम 4 थीटा इक्वल टू एक्स। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगी? साइन 2x। अब साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ओके, बट x इक्वल टू 4 थीटा है तो हम लिखेंगे 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ओके, अब अगेन यहाँ पे सारे टर्म कॉस में है तो हम लोग अगेन साइन 4 थीटा को रिड्यूस करेंगे। सो 2 कॉस 4 थीटा और यहाँ पे बाजू में हम लिख देते साइन 4 थीटा लास्ट में। अब साइन 4 थीटा जो है उसको हम लिख सकेंगे 2 कॉस 4 थीटा इंटू साइन 2 ऑफ 2 थीटा। ओके, अब अगेन हम 2 थीटा को कंसिडर करते हैं y, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 4 थीटा। आप एज्यूम ना करें तो भी चलेगा, आपको अगर डायरेक्टली आप कर सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2 ऑफ 2 थीटा तो क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे हमने y एज्यूम करना है, तो ये है साइन 2y। 2 कॉस 4 थीटा इंटू, यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, बस साइन पे ही अप्लाई करेंगे। 2 साइन 2y, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब साइन 2y क्या है? 2 साइन y इंटू कॉस y। अगेन y की कीमत रखो, y की कीमत है 2 थीटा। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिला? 2 इंटू 2 4 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और लास्ट में बचा साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा को अगेन फॉर्मूला अप्लाई करो,
तो 4 cos 4 थीटा cos 2 थीटा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अभी एज्यूम करने की जरूरत नहीं। सो फाइनली वी हैव 4 इंटू 2 दैट इज 8 sin थीटा, ये cos थीटा, फिर cos 2 थीटा और cos 4 थीटा। अब ध्यान से देखो, हमें यही साबित करना था। ओके, 8 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा एंड cos 4 थीटा। तो हमने यहाँ पे ये वाली कॉमन फॉर्मूला अप्लाई की। कौन सी वाली फॉर्मूला अप्लाई की थी? sin 2x की फॉर्मूला, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x। तो ये वाली फॉर्मूला हमने मल्टीपल टाइम अप्लाई की। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एट cos रेज टू 4 थीटा इक्वल टू साबित करना है हमें 3 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। हम नाउ लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसिडर करेंगे 8 cos रेज टू 4 थीटा। अब हमें ये फॉर्मूला पता है cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला। ओके, हमें ये अभी तक मैंने आपको बताया कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमें -1 माइनस cos 2 थीटा हो तो 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा हो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो उस पे से हम cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो अब कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, 8 इंटू कॉस रेज टू 4 थीटा। उसको हम लिख सकेंगे 8 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा, उसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की ये फॉर्मूला हमने लिखी। तो ये हो जाएगा 8 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर। नाउ 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब cos स्क्वायर 2 थीटा के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 4 cos 2 थीटा, 3 प्लस 4 cos 2 थीटा हमें मिल गया है यहाँ पे, और ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब अगेन टू cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला थी 1 प्लस cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का डबल दैट इज 4 थीटा। सो 2 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 2 यहाँ पे अगेन आप ध्यान दो थोड़ा, 2 cos स्क्वायर थीटा है तो उसकी फॉर्मूला होती है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो ये फॉर्मूला बनेगी 1 प्लस cos 4 थीटा। अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 प्लस 1 इज 3 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा एंड विच इज राइट हैंड साइड। तो इस टाइप हम सब मल्टीपल एंगल्स की फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास पेपर स्टाइल आ चुकी है, और अगर ट्रिगोनोमेट्री आपको नहीं अच्छे से हो रहा तो आप लोग स्किप कर सकते हो। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा सजेशन दिया है कि मैडम आप MCQ कराओ, तो ये मैं आपको थोड़ा ऊपर से समझा दूंगी। ये चैप्टर खत्म कर रही हूँ, फिर आपको MCQ के नोट्स वीडियोस भेजूंगी। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ tan थीटा इक्वल टू -3/4 एंड π/2 लेस और इक्वल टू थीटा लेस और इक्वल टू पाई।
मतलब कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे है। देन फाइंड साइन टू थीटा एंड कॉस टू थीटा। ओके, चलो अब टेन थीटा की फॉर्मूला है और हमें साइन टू थीटा कॉस टू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बट हमारे पास दोनों साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा की टेन के फॉर्म में फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो क्या फॉर्मूला है? तो पहली फॉर्मूला जो है वो है साइन टू थीटा की। साइन टू थीटा की फॉर्मूला है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नीचे माइनस हो तो वो बन जाएगी tan टू थीटा की फॉर्मूला। यहाँ पे प्लस है तो ये साइन टू थीटा की। अब tan थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 2 प्लस tan थीटा की वैल्यू है -3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस -3/4 होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। सो 2 इंटू ये 9/16 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 9/16। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो हम लिख सकते 18/16 और नीचे 16 प्लस 1 9 25/16। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर इज 18/25। सॉरी इसमें मुझसे मिस्टेक हो गई। 2 tan थीटा है यहाँ पे, 2 tan स्क्वायर थीटा नहीं है। आई एम सो सॉरी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइन टू थीटा की जो फॉर्मूला है वो है, मैंने मिस्टेक कर दी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की फॉर्मूला है, tan की वैल्यू दी गई है -3/4। हमें स्क्वायर नहीं करना था, बस यही लिखना था। तो 2 2 4, तो ये -3/4, सॉरी -3/2 और नीचे 1 प्लस ये हो जाएगा 9/16। एलसीएम लो तो -3/2 और यहाँ पे 25/16। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में है तो उसको कैसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -3/2 इंटू, इसको उल्टा कर दो, 16/25। नाउ 2 8 are 16, 8 into 3 24, so -24/25। So sin टू थीटा की वैल्यू है -24/25। नाउ नेक्स्ट cos टू थीटा की फॉर्मूला। cos टू थीटा की फॉर्मूला 10 के फॉर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू रखनी है 1/-3/4 का स्क्वायर, सो 9 मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16। तो 16 - 9 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 16 - 9 वो हो जाएगा 7, सो 7/16 और नीचे 16 प्लस 9 25/16 हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम तो कैंसिल कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर इज 7/25। ओके, तो ये हो गई साइन टू थीटा और कॉस थीटा की फॉर्मूला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ tan अल्फा इक्वल टू -24/7, देन फाइंड tan अल्फा/2। सो हमें फाइंड करनी है वैल्यू tan अल्फा/2 की। ओके, सो यहाँ पे हम tan अल्फा जो है, सो tan अल्फा क्या है? tan अल्फा को लिख सकते हैं tan टू अल्फा/2। तो 2 2 कैंसिल और tan अल्फा में मिल जाएगा। अब tan टू थीटा की फॉर्मूला क्या है? टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थीटा यहाँ पे अल्फा/2 है,
तो ये हो जाएगा 10 2 2 tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा की वैल्यू है यहाँ पे अल्फा बाई 2, सो अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे समझो हम t लिखते हैं, ओके, अल्फा बाई 2 इक्वल टू लिखते हैं t, तो tan टू थीटा की फॉर्मूला हो जाएगी, tan अल्फा की फॉर्मूला हो जाएगी 2 tan t 1 माइनस tan स्क्वायर t। अब tan अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है -24/7, so -24/7 इक्वल टू 2। सॉरी, यहाँ पे हम एक मिस्टेक हो गई है, हम tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू t लेते हैं, ओके। सो tan टू थीटा की वैल्यू -24/7, tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू लेनी है t, तो ये 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। हमने क्या लिया, tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू टी लिया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगी therefore -12/7 इक्वल टू t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 24 है, तो 2/24 इज -12/7 और यहाँ पे t/1 माइनस टी स्क्वायर। सो देयरफॉर अब सिंप्लीफाई करना ये, तो ये आपको मिलेगी वैल्यू, मेरे पास टाइम कम है, आप सॉल्व कर देना क्योंकि वीडियो कट हो जाएगा मेरा। तो t की वैल्यू आप उसको इक्वेशन से देख सकते, t इक्वल टू 4/3 मिलेगा और t इक्वल टू -3/4 मिलेगा। 1 माइनस टी को इस साइड ले जाना और इसको इस साइड ले जाओगे, तो ये इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। सो देयरफॉर tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू 4/3 और tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू -3/4, ओके। tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू -3/4, ये दो वैल्यू मिली, 4/3 और -3/4। अब अगर आपको ये इक्वेशन बनाना है तो -12 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 7t, उसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस टी स्क्वायर -12 और -7t इक्वल टू 0, तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आप